चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो भी बात कर रहे, क्या ऐसा को बुलाना गद्दारी नहीं थी क्या? इस तरह से देश के साथ में खड़े रहने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वहां पर एक्शन चल रही थी ताज होटल में और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमने कभी नहीं पूछा, लेकिन हम सवाल वो पूछ रहे हैं क्योंकि देश के स्वाभिमान तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। किलुल जी ने कहा, उस पर भी जवाब दे दूं। जिस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने जाके पाकिस्तान में कहा मोदी को हटाना है, हमें आपकी मदद चाहिए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सिद्धू ने जाकर जनरल बाजवा को गले लगाया और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा जब तक यह सरकार रहेगी कुछ नहीं हो सकता, जब आप लोग आएंगे तभी हालात सुधर सकती है, वो लोग आकर अगर ये कहें कि हमने इतना किया था, मैं सिंपल बात, हमने भी नहीं कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2016 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा, 2019 में एयरफोर्स ने कहा और इस बार सेना की 2 बेटियों ने आके कहा। इसका मतलब आपने जब किया था तो सेना को कहने से रोक दिया था, और उन्हीं इसका मतलब हुआ सेना को कहने से रोका था। तो इनकी जाते स्ट्राइक कैसी है? आप सबने 30 मार खा शब्द सुना होगा ना, पर उसकी कहानी पता है ना? 30 मार खा क्या था? साहब ये 30 मार खा है, 30 मार खा। तो पूछा 30 किसको मारा था? कहीं 30 मक्खियों को मारा था, इसलिए 30 मार खा कहलाते हैं। और इससे साफ समझा उसी के बाद सब प्लीज। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, इसके बाद अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। क्या बोलूंगा, जो इन्होंने कहा था ना कि जो खानदानी रईस हैं मिजाज अपना नरम में रखते हैं, उसी गजल की जो आखिरी वाली लाइन है जनाब, वो राहुल गांधी जी अब फर्स्ट पंक्ति में आ गए ना, तो उर्दू में फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट प्रथा पहली सफ कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन के। तो उन्होंने वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सबने जाके देखा, भाई मजा आया। क्यों? सेना ने शानदार और बहादुरी पूर्वक जवाब दिया और काफी नुकसान उन्हें पहुंचाया, लेकिन जो हमला हुआ वो भी भारत के ऊपर था और जो जवाब दिया गया वो भी भारत की ओर से था। इस जवाब में जो सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, कोई व्यक्ति मैं श्रेय लेना चाहे तो वो छोटापन है, वो उसकी छोटी सोच है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट के भाषण में 40 बार तो मैं कहा और 6-7 बार नरेंद्र मोदी कहा। मैंने पहले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपना ही नाम लेते हैं भाषण में, नरेंद्र मोदी के अंदर। और एक नया जुमला आज हमें दिया, झूठ बोल रहा है। मेरे अंदर अभी ये शेर सुना रहे थे, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम तो बचपन से गाते रहे हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में एक ताकत है, इस देश की मिट्टी की ताकत है, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। उसका श्रेय आप अकेले लेने का प्रयास मत कीजिए। और आखिरी बात में कहते हुए, अंजना जी, मुझे याद है मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था 99 में, नहीं सॉरी, मैं अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, गलत कह गया। 99 में मैं नहीं पढ़ता था, 90 में मेरी एमए हो गई थी। लेकिन 99 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, मैंने उस समय आपके ही ग्रुप की मैगजीन इंडिया टुडे में मेन स्टोरी थी कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है और इस इंटेलिजेंस फेल्योर की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है देश को, और 50 सवाल भारत सरकार से पूछे गए थे। अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष को भी पूछने। ये फंस गया सीएम। उनका जो वक्तव्य था वो क्या था, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं मगर अब आंखें खोलो, एक दौर में रावलपिंडी पेशावर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, अब तो कश्मीर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, धुबरी बरपेटा करीमगंज में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, मालदा से लेके मल्लापुरम तक दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, और काबुल में अब नहीं बचा नामो निशा हमारा। गाते रहो कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब उस बस्ती की मिटती हस्ती को समझने के लिए जब समाज में जागृति आ रही है, उस जागृति के विरुद्ध तमाम लोग आके खड़े हो रहे हैं। आज इसको समझने की जरूरत है। और एक पंक्ति में